Hello students, welcome back in my physics practical class। और आज अपनी प्रैक्टिकल की क्लास में मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं वो न्यूटन्स कूलिंग कर्व पे बेस है। अब ये एक्सपेरिमेंट बताऊं उससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि जैसे समर्स में या विंटर्स में नो मैटर, आप हॉट मिल्क लीजिए, ठीक है, एकदम गरम गरम, टेम्परेचर देखिए 100 डिग्री। तो जैसे ही मिल्क या चाय आपके पास आती है, विंटर लीजिए, विंटर, तो क्या होता है, उसका कूलिंग होना फास्ट हो, बहुत तेजी से कूलिंग होती है जाड़े में, ठीक है ना, बहुत तेजी से कूलिंग होती है। लेकिन देखा ही गया है कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर फॉल करता जाता है, कूलिंग का रेट कम हो जाता है। मतलब ये समझिए कि जैसे एक चाय है, एक कप चाय है और उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से 70 डिग्री तक आने में 1 मिनट लगता है। 80 डिग्री से 70 डिग्री तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट, ठीक है। कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ? 10 का। तो 50 से 40 तक आने में कितना टाइम लगेगा? 10 डिग्री का डिफरेंस यहां पे भी है। और आप अगर उस हिसाब से कहते हैं तो इट विल टेक 1 मिनट। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर हमारा डाउन हो गया है, ठीक है। तो अब क्या देखें, तो सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर देखते हैं। तो रूम टेम्परेचर मान लीजिए हमारा है 20 डिग्री, 20। तो अब 80 से 20 का डिफरेंस 60 हो गया और 50 से 20 का डिफरेंस 30 हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस किसमें ज्यादा था? उधर 80 वाले में। तो टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का ज्यादा था, तो लॉस ऑफ हीट ज्यादा हो रही थी, तेज हो रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब आपका वो फॉल करके 50 आ गया, तो 50 से 40 आना है, तो 50 और 20 का डिफरेंस 30 हो गया। Now the temperature difference is small and therefore loss of heat will be also slow, small। और इसीलिए 80 से 70 डिग्री तक आने में आपका अगर 1 मिनट का टाइम लगता है, तो 50 से 40 तक आने में आपका टाइम 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। और ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक रूल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसके अकॉर्डिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो लॉस ऑफ हीट ज्यादा होगा, तेजी से होगा। और वहीं पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो लॉस ऑफ हीट कम होगा। यानी ठंडी ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा और इसीलिए उसको टाइम ज्यादा लगेगा। और मुझे लगता है कि ये काफी पहले 90s में आईएएस में क्वेश्चन भी आया था कि 70 से 60 डिग्री तक चाय का टेम्परेचर आने में 1 मिनट लगता है, तो 60 से 50 तक आने में कितना टाइम लगेगा? जीएस के पेपर में आया था ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस था, राइट। लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत से क्वेश्चंस आ गए। तो अब ये क्वेश्चन आईएएस का मटेरियल नहीं है, लेकिन आपकी क्लास 11th के लिए सफिशियंट है। तो अब हम आपको थोड़ा सा बोर्ड पे लेकर के चल रहे हैं। देखिए, आप यहां से देखिए, ये आपका ये बोर्ड है, आप चेक करेंगे तो यहां पे बोर्ड पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी, जिसको कि मैंने यहां पे ऑयल लिया है, एंड टाइम बाय प्लॉटिंग अ कूलिंग कर्व। बाकी की बातें बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए, मैंने यहां पर एक टेबल ड्रा कर दी है जो आपको ही बनानी है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, टाइम 1 मिनट, टाइम का मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऑनवर्ड्स। और उसके बाद यहां पर टेम्परेचर 1 मिनट जब आपका पार हो जाएगा तब टेम्परेचर क्या है, अगले 1 मिनट के बाद 2 मिनट हो जाएंगे ना,
फिर क्या है 3 मिनट पे टेम्परेचर क्या है, 4 मिनट पे टेम्परेचर क्या है, और इस तरीके से आप ये टेबल तैयार करेंगे। बात समझ में आ गया? टेबल देख लिया आपने और आपने ये ऑब्जेक्ट देख लिया है। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है और इसको मैं जो करने जा रहा हूं वो आपको फिर बताता हूं। देखिएगा, ओके स्टूडेंट्स, अब आप आइए एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बोर्ड पे दिखाया है कि टेबल में हम टाइम नोट कर रहे हैं और टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तो कैसे नोट करेंगे? तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक वॉच है, स्टॉप वॉच। हमने बताया 1 मिनट, हर 1 मिनट के बाद टेम्परेचर नोट करेंगे। तो इसको यहां से ऑन करेंगे और ऑन करते ही यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये चल करके यहां से वापस जब यहां आ जाएगा, जैसे ही यहां आएगा हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे। फिर दूसरा राउंड जब यहां पे आएगा तो 2 मिनट हो जाएंगे ना, फिर टेम्परेचर नोट करेंगे। फिर घूमता हुआ वापस आएगा 3। तो हर मिनट के बाद हम टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? हर मिनट के बाद हम इसका टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हर बार जैसे यहां पे आएगा आप टेम्परेचर नोट करें। टेम्परेचर नोट किससे करेंगे? पहले देखिए, मैं इसको आपको दिखा दूं। ये आ करके करीब करीब आने वाला है, तो जैसे ही यहां पे आएगा आप थर्मामीटर को ले लेंगे। अब देखिए, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूं। टेम्परेचर कैसे नोट करेंगे? तो टेम्परेचर नोट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये थर्मामीटर है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं बेटा, ये लैब का थर्मामीटर है। और थर्मामीटर आपको देखना आता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, हो सकता है आपको इसका मरकरी दिख जाए कैमरे में, अदरवाइज आपको प्रोसीजर मालूम है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये इस पे जो है ये डिजिट्स लिखी हुई हैं, नंबर आपका 10, 20, 30, 40 ऑनवर्ड सब लिखा हुआ। मैं घुमा रहा हूं, आपको दिख जाए तो देख लीजिएगा भाई, क्योंकि मुझे हाँ ये दिख रहा है। यस, पूरी रीडिंग है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर देखने की कोशिश करें तो इसमें मर्करी लेवल देखिए, और अगर दिख जाए तो समझिएगा थर्मोमीटर आपको देखना आता है बेटा। इसमें ये मर्करी थर्मामीटर है, ये यहां से एकदम फाइन लाइन है जो ऊपर राइज करती चली जाती है। और जब आप इसको लैब में देखेंगे तभी आपको दिखाई देगा, राइट। ये आपको, मुझे नहीं लगता है कैमरे से, इतना बढ़िया कैमरा भी नहीं मेरा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसको देख पाए। केवल समझिए, ये राइज करता हुआ चला जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो ये यहां से फॉल करता हुआ नीचे चला आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर थर्मोमीटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने ऑब्जेक्ट आपको बताया था, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड टाइम। स्टूडेंट्स, हॉट बॉडी मैंने ऑब्जेक्ट में लिखा था ऑयल, कैलोरीमीटर मैंने ले लिया है। यस, कैलोरीमीटर ले लिया है। और जैसा कि ये कैलोरीमीटर हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं पहले भी, दिस इज योर कैलोरीमीटर। इसके अंदर क्या है देखिए, इसके अंदर जो भी है वो ऑलरेडी आपको मालूम है। तो इसमें जो प्रोसीजर होता है वो देखिएगा, ये है, मैंने इसको यहां से बाहर निकाला और इसके अंदर है क्या, अगर आपको दिख जाए तो देखिएगा, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। मैंने पहले ही ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑयल का टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले इसको हम हीटर पे रखते हैं, हीटर पे रख करके इस ऑयल को गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो टेम्परेचर मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है, 100 के आसपास जब पहुंच जाता है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं 100 हो गया, तो उसको ला करके और इस कैलोरीमीटर में पुट कर देते हैं। अब कैलोरीमीटर में पुट करने का क्या कारण है कि साइड से हीट का लॉस ना होने पाए, खाली यहीं से हीट लॉस हो, राइट, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा कैलोरीमीटर है। अब हमने क्या किया कि इस कैलोरीमीटर को ला करके टेबल पे रखा, और टेबल पे रखने के बाद देखिए ये टेबल पे रखा हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है, ये टेबल पे रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा,
मैं एक रीडिंग आपको दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया। अच्छा, इसमें थर्मामीटर को डाल दो, डाल दिया। अब जैसे ही थर्मामीटर को इसमें डालेंगे तो ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से मर्करी लेवल राइज करता हुआ चला जाएगा। और आप देखते रहिए, क्योंकि हमारा ये मर्करी लेवल 110 तक का ही रिजल्ट बता रहा है, तो 100 के आसपास जैसे ही पहुंच जाए हम वहीं से उठा लेंगे, हीटर से इसको उठा लेंगे गर्म होने के बाद। क्योंकि अगर इसको हम 100 से ज्यादा कर देंगे तो हमारे बेकार हो जाएगा थर्मामीटर हाई लेवल होने की वजह से। तो 100 पे लाए हैं, हमने थर्मामीटर इसमें पुट किया, रीडिंग नोट की। रीडिंग नंबर 1 क्या थी, 0 सेकंड पर जो भी है, 100, 99, 98 जो भी है। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको फट से ऑन करेंगे। इसको ऑन करते ही ये कौन है, टिकटिकी रानी, केबीसी में ही तो कहते हैं इसको, घड़ी की सुई को टुक टुक रानी, ये चल दी। अब आपको 1 मिनट के बाद निकालना है। अच्छा, जब तक ये घड़ी चल रही है, साफ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देखिए इस स्टिरर की हेल्प से इस ऑयल को स्थिर करते रहिए। स्थिर करने का मतलब क्या हुआ, स्थिर करने का मतलब स्टूडेंट्स हुआ कि हम इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रख रहे हैं। अदरवाइज टेम्परेचर तो बदल सकता है ना, बदल मतलब ऊपर गर्म रहेगा, नीचे ठंडा हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो पूरी बॉडी यानी पूरे ऑयल के टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी के लिए इसको हम स्थिर करते रहेंगे। और देखिए मेरी घड़ी की सुई वापस आ रही है, और जैसी घड़ी चलती रहेगी, रोकेंगे नहीं, जैसे ही यहां पे आएगा, ये 1 मिनट हुआ, मैंने इसको निकाला और बाहर निकाल करके बाहर निकालेंगे और फिर इसकी रीडिंग ले लेंगे, जो भी होगा टेबल में नोट करेंगे, फट से फिर इसको डाल देंगे इसमें। ठीक है, अब ये घड़ी जा रही है, जा करके दूसरे मिनट पे आ जाएगी। जैसे ही दूसरे मिनट पे आएगी, हम फिर इसको निकालेंगे, रीडिंग नोट कर देंगे, और हमारी सुई देखिए चलती जा रही लगातार। वेट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट टाइम टेकिंग एक्सपेरिमेंट है। किसमें, कैलकुलेशन में तो है ही नहीं, इसमें तो केवल ग्राफ खींचना है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन में बहुत टाइम लगता है इसमें, और प्रिकॉशंस भी बहुत रखने होते हैं। इसको लगातार ऐसे नहीं कि छोड़ के बैठे हुए हैं, इस तरह से ऑयल को लगातार हिलाते रहेंगे ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहे। और देखिए हमारी सुई जो है वापस फिर आने वाली है 60 पे, यानी दूसरा मिनट होने वाला। और जैसे ही दूसरा मिनट होगा, हम क्या करेंगे, फट से निकाल लेंगे बाहर, और बाहर निकाल करके उसका टेम्परेचर ले लेंगे। या एक प्रोसीजर ये भी हो सकता है, क्या हम अंदर क्यों नहीं रख रहे हैं, हम बाहर इसलिए निकाल ले रहे हैं कि जो उस समय ऑयल का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर हमको एग्जैक्ट उस टाइम का 2 मिनट का मिले। वैसे अगर आप रीडिंग परफेक्ट पढ़ लेते हैं तो आप उसको निकालने की जरूरत नहीं है, थर्मामीटर इसी में पड़ा रहने दीजिए, और जैसे 60 पे पहुंचे फट से रीडिंग लीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने क्यों बाहर निकाला, अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो आपको पढ़ने में टाइम लग गया, और मान लीजिए 15 सेकंड आपको पढ़ने में लग गया रीडिंग, तो उतनी देर में तो टेम्परेचर फॉल कर गया, तो आपका ग्राफ गलत आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आप बहुत परफेक्ट रीडिंग ले सकते हैं तो फट से जैसे ही यहां पे तुरंत रीडिंग लीजिए और नोट करिए। दैट्स वेरी गुड। आपको थर्मामीटर को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना परफेक्ट नहीं है, तो आप थर्मामीटर को जैसे ही पहुंचे तुरंत बाहर निकालिए, कोशिश करिए परफेक्ट बनिए। यहां पे देखिए टाइम हो गया, फट से रीडिंग लीजिए, टेबल में फिल कर दिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हमारा काम तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, हमने पूरी टेबल भर ली। कहां तक, 100 के आसपास से चले तो कहां तक आएंगे, 40 के आसपास तक आएंगे। कोशिश, मैंने 40 आपसे कहा ना, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि रूम टेम्परेचर तक आइएगा। अब रूम टेम्परेचर तो जैसे विंटर्स में आप करेंगे, प्रैक्टिकल विंटर में कराया जाता है, तो रूम टेम्परेचर तो 10 डिग्री होगा, 12-15 होगा, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन उस समय कूलिंग भी तो अच्छी हो रही होगी, टेम्परेचर डिफरेंस भी तो बढ़ जाएगा, है ना। 10 डिग्री और 90 डिग्री में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तेजी से हीट लॉस भी होगा। ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि रूम टेम्परेचर तक, लेकिन अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको लगता है बहुत टाइम हो गया, तो कम से कम रूम टेम्परेचर के आसपास तक तो पहुंच ही जाइएगा। ठीक, अब टेबल भरने के बाद आपका काम क्या है, इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन स्टॉप कर दीजिएगा और फिर देखिए ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ किसके किसके बीच में खींचेगा, मैं आपको यहां
टेबल पे बना करके दिखा रहा हूं। देखिए यहीं से देखिए, दिखाई दे रहा बोर्ड, मैंने आपको ऑब्जर्वेशन लिखा था। अब क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। किसका किसका, ये है टाइम, दिस इज योर टाइम, और ये क्या है टेम्परेचर। बिना किसी मार्किंग के, हमको यहां मार्क नहीं कर रहे हैं कहां से कहां तक, वो आपका जो भी रीडिंग हो लीजिएगा। ग्राफ का नेचर क्या आएगा मैं बता रहा हूं। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहली बात तो टाइम 1 बता दे रहा हूं, 1 2 3 ऑनवर्ड करते चले जाएंगे, और यहां पे कहां पे आ जाएंगे 10 20 30 40 100, इस तरीके से। जब आप इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज न्यूटन्स कूलिंग कर्व, और ये बता रहा है कि पहले तेजी से टेम्परेचर फॉल करता है, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में न्यूटन्स कूलिंग कर्व कहते हैं, और डिटेल में to study the relationship between the temperature of the hot body, that is the oil, mustard oil लिया हम लोगों ने यहाँ पर, and temperature and time by plotting cooling curve between temperature and time, right? So this was all about this experiment, that is the Newton's cooling curve. Now wait for the next experiment that will come in my next lecture. Thank you. God bless you.